of you, respected stage and teachers. I am Khushi from class 11 science. Today's news headlines are: दैनिक भास्कर ने किया शेखावाटी की 70 शिक्षण संस्थाओं का सम्मान। दूकिया नर्सिंग कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। शेखावाटी में शिक्षाविदों ने शिक्षा का अलग जगाई तो हर वर्ग को मिला फायदा। लगातार सुधार रहा है स्तर। बाजोर सामाजिक दायित्वों के प्रति अग्रणी। दैनिक भास्कर ने मंगलवार को शेखावाटी में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना व चूरू जिले के शिक्षण संस्थानों का एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम का आयोजन झुंझुनू के मलसीसर रोड स्थित नौरंगराम दयानंद दूकिया नर्सिंग कॉलेज परिसर में हुआ। समारोह में शेखावाटी के 70 शिक्षण संस्थाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर थे। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व मुख्य अतिथि बाजोर ने कॉलेज परिसर में पौधा लगाकर मौजूद सभी लोगों को पौधरोपण और उनके संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर गणेश प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया। विशिष्ट अतिथियों कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभ मनोज कुमार ढाका, प्यारेलाल ढूकिया आदि थे। समारोह के दौरान झुंझुनू जिले के ग्वाइंड इंटरनेशनल स्कूल, प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल, ASKS मोदी विद्या विहार, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ASI स्कूल, GB मोदी स्कूल, न्यू राजस्थान शिक्षण संस्था, CSCC ग्रुप ऑफ एजुकेशन खेतापुर, रविंद्र पब्लिक स्कूल, राजस्थानी शिशु मंदिर स्कूल, परिष्कार चिल्ड्रन अकेडमी, पिलानी की राकेश अकेडमी, चिड़ावा की लोहिया CS स्कूल अकेडमी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, PCP परमसर स्कूल, जीवनी इंटरनेशनल स्कूल, विवेकानंद पब्लिक स्कूल, सिंगाना की माता सरणी इंटरनेशनल स्कूल को एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट अहेड। थैंक यू। जो कल वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, कल बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और काफ़ी कुछ देखने को भी मिलता है। कुछ नए नए आइडियाज़ मिलते हैं ऐसी जगह पे जा कर के कि हाँ, हमें और क्या इनोवेशन करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग स्कूल्स के वीडियोस चल रहे थे और आपको ये जान के खुशी होगी कि अपना जो वीडियो चल रहा था वो सबसे बेस्ट और कई बार अपने स्कूल का नाम अनाउंस किया गया। ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था हम लोगों के लिए। मतलब सोचा नहीं था। हम लोगों ने जहाँ से सफ़र की शुरुआत की थी 2 कमरे से किया था, आज पूरी शेखावाटी में अपने स्कूल का मतलब नाम और इस एरिया में बुहाना हमारे ही स्कूल को अवार्ड दिया गया। तो कितनी प्राउड फील हो रहा था इस चीज़ का। शायद सभी को ये फील कर रहे हैं लेकिन उसको बयान नहीं कर पा रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है कि उसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, ना बोला जा सकता है। उसकी जो फीलिंग होती है वो मतलब बोलने के ऊपर होती है। तो हर क्राइटेरिया को उन्होंने ध्यान रखा था। किसी भी स्टूडेंट की पर्सनालिटी के लिए ऑल ओवर डेवलपमेंट को ज़रूरी है। सिर्फ हम किताबी कीड़ा बन के या एकेडमिकली सिर्फ हम हर साल रिजल्ट दे रहे 99, 98, 96, वो मायने नहीं रखता है। अगर डिग्री लेकर के बच्चा सिर्फ घूमता रहेगा कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी पर्सनालिटी हर क्षेत्र में डेवलप होनी चाहिए। उन्होंने हर क्राइटेरिया को ध्यान रखा है। उन्होंने उनके जो जूरी मेंबर थे वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। एकेडमिक रिजल्ट कैसा है, एक्टिविटी या कोई भी कंपटीशन। तो ये जो न्यूज़ निकलते रहते हैं या हम लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं बच्चों को, फिर वीडियोस कहते हैं। आपकी सुबह की मॉर्निंग असेंबली से लेकर के आज जब हमारा स्कूल ओवर होता है, हर एक्टिविटी को इतने एक्सपर्टीज होते हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। इस एरिया में कई 100 स्कूलें हैं और उनमें अपनी जगह बनाना एक अपने आप में
वास्तव में ये मैं मानती हूँ कि ये MSIS फैमिली की ही देन है कि सब एक दूसरे का को कोऑपरेट करो, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत अच्छे हो, इसलिए आपको प्राइज़, ये प्राइज़ आपके लिए है, क्योंकि आप लोग, आपको जिस तरह से टीचर्स गाइड करते हैं, आपको जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, आप उसको अपने जो हुनर है उसको आप प्रेजेंट करते हो, चाहे ओलंपियाड हो जाए, चाहे भामाशाह एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी कंपटीशन हो, IIT, JEE, NEET, हर जगह हमारे स्टूडेंट पंचम रह ला रहे हैं। तो ये सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, और मेरा सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी स्टेज पे आ जाएं, सभी टीचर्स स्टेज पे आ जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब मैं संस्था निदेशक महोदय से विनम्र आग्रह करती हूँ कि आज की प्रार्थना सभा को संबोधित करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माँ सरस्वती को नमन, माता सरोनी को नमन, हमारी प्रिंसिपल महोदया, प्रिंसिपल सर, सभी विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाओं, मेरे सामने बैठा भारत का ये प्यारा सा बगिया जिसकी महक पूरे देश में फैले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये संबोधन जो मैडम ने आपको दिया, काफ़ी बातें आपको बताई कि कल दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र है उसने साल भर अलग अलग स्कूलों का असेसमेंट किया, और उस असेसमेंट में शेखावाटी अंचल की नामी गिनामी स्कूलों का चयन किया गया। उनमें से माता सरोनी ने भी अपना एक स्थान पाया। इसके लिए मैं पूरी माता सरोनी की टीम को और बच्चों को ये क्रेडिट देता हूँ। कल कलेक्टर महोदया भी वहाँ थी, जिला SP भी थे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस IPS होता है, और मंत्री महोदय भी वहाँ प्रेम सिंह बाजोर जी थे। और जिस संस्था में ये प्रोग्राम हो रहा था वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, प्यारेलाल जी ढोकिया, पुरानी संस्था, 40 साल से उनकी संस्था चल रही है, और उन 40 साल की पुरानी संस्थाओं को हम compete कर पा रहे हैं, उनके लेवल में हम अपने आप में आ पा रहे हैं, ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है। और बड़ा अच्छा लगता है जब कल आपका वहाँ वीडियो चल रहा था माता सरोनी का, और बार बार नाम पुकारा जा रहा था कि माता सरोनी इंटरनेशनल स्कूल इज द बेस्ट स्कूल इन द शेखावाटी अंचल में। तो इसका ये जो सुकून की पल है, ये आनंद की पल है, ये बहुत दुर्लभ होती हैं। खेतरी और बुहाना ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ माता सरोनी का चयन हुआ, तो इसे आपको फक्र होना चाहिए कि आप उन बच्चों में से हो जो बहुत बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। और कल कलेक्टर महोदया कह रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जब झुंझुनू में शेखावाटी अंचल, और शेखावाटी अंचल में भी झुंझुनू अपने एक अलग पहचान रखता है। शिक्षा की अलग जगाने में सबसे पहला जिला है राजस्थान का, वो झुंझुनू है। मैं आपको बताऊं कि महिला शिक्षा, एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा और आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। हमारा पास में गांव है गोरी, वहाँ कमला बेनीवाल कमला नाम की लड़की पैदा हुई। उसके पिताजी नेत्राम जी थे। आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 1948-47 की बात है, जब उसके नेत्राम जी ने अपनी कमला लाडली को और हीरा, ये जो अपने
नदबई में जयपुर के पास में, और एक बहुत अच्छी शिक्षण संस्थान है। तो वहाँ उसका दाखिला करा दिया गया, बेटी का पढ़ने के लिए भेज दिया वनस्थली। अब जब गांव वालों को ये पता चला कि बेटी को वहां पढ़ने के लिए भेज दिया, तो बच्चों आपको ताज्जुब होगा, उसका बहिष्कार किया गया सामाजिक, और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया कि तू तो बेकार है, तेने तो लड़की तेरे से शादी नहीं हो रही थी तो हम गांव वाले पैसे इकट्ठे करके लड़की की शादी कर देते, तेरे को शर्म नहीं आती? तो लड़की को कहाँ अनाथालय में छोड़ के आ गया, तू तो निकम्मा बाप है। उसको नकारा घोषित किया गया समाज के द्वारा। और बच्चों, वही कमला बेनीवाल पढ़ करके और राजस्थान की ताजुब होगा पहली महिला विधायक बनी हो। और ताजुब तो तब होगा, वो पहली शिक्षा मिनिस्टर भी, एजुकेशन मिनिस्टर बनी। फिर क्या बनी? एजुकेशन मिनिस्टर बनी। और पता उसने क्या किया? सबसे पहले अपने ही गांव में साइंस फैकल्टी खोली उसने। 11वीं तक उसमें सीनियर नहीं होती थी, 11वीं तक स्कूल होती थी। तो जो गोरीर गांव है उसमें उसने बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई, लड़कियों के लिए हॉस्टल बनवाया, और अपने झुंझुनू जिले की पहली विज्ञान संकाय की स्कूल बनी वो। और उस स्कूल से पढ़ करके न जाने कितनी लड़कियां टीचर बनी हैं, कितनी नर्स बनी हैं, कितनी डॉक्टर बने हैं, कितने प्रोफेसर बने हैं। उसके पास में एक शिमला गांव है गोरीर के पास, उस गोरीर का पूरा फायदा शिमला ने भी उठाया। वहां 400 टीचर हैं, अब तो ज्यादा हो गए, 400 टीचर अकेले गांव में। तो ये उस कमला की देन थी। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है बच्चों जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, अनमोल निधि है ये। इसलिए झुंझुनू, उसके बाद में सुमित्रा सिंह का नाम सुना होगा आपने, वो भी वनस्थली पढ़ी थी, और वो भी राजस्थान की लोक विधानसभा की स्पीकर बनी। बहुत बड़ी चीज होती है लोकसभा का स्पीकर बनना, बहुत लर्नेड आदमी को बनाया जाता है। तो झुंझुनू महिला शिक्षा की अलग जगाने वाला राजस्थान में पहला जिला बना। हमें बड़ा सुकून मिलता है कि माता सरोनी का जो पूरा परिवार है वो शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी प्रोत्साहित करता है, और हम एक की शिक्षा के साथ साथ नैतिक, सामाजिक और जीवन में कैसे आगे बढ़े, इन सब मूल्यों को भी हम विकसित करते हैं। और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जब भी हम देखते हैं आप बहुत अनुशासित बच्चे हो, अच्छे घर से आते हो, और ये बच्चों तो ये पुरस्कार तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे मेहनत कितनी है। जब वहां सम्मानित करते हैं बुला करके, बहुत अच्छा लगता है कि पूरी शेखावाटी में मात्र 70 स्कूल चुने गए थे, जबकि शेखावाटी में सबसे ज्यादा स्कूल है, सबको पता है। उन स्कूलों में हमने जगह बनाई है, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है कि हम हमारे बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं जो आने वाले भविष्य में वो आगे बढ़ पाएं, देश की तरक्की में अपनी अहम भूमिका निभा पाएं, अपने घर परिवार और समाज और देश का नाम रोशन करें। और एक बात और, कि जब तक हमारे अंदर विद्यालय के प्रति प्रेम नहीं होगा, समाज के प्रति प्रेम नहीं होगा, जब तक हमें अपने देश से प्रेम नहीं होगा, वो शिक्षा अधूरी है, वो शिक्षा लंगड़ी है, वो शिक्षा विकलांग है। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा पूर्ण हो, उसमें किसी प्रकार की विकलांगता ना हो। ये हम सबका मिशन है। और मैं 1 मिनट उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कल हमारे झुंझुनू के आज उनका पार्थिव शरीर आ रहा है,
पूरा राजस्थान शोक संतृप्त है। माता सरोनी भी उनके प्रति शोक व्यक्त करती है। उन परिवारों को भगवान हिम्मत दे, ताकत दे कि वो इस महासंकट से अपने आप को उबार पाएं। बसावता का एक लाडला, एक डुमोली का, दोनों अपने पास में हैं। उन्होंने भारत की सीमाओं की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमें फक्र है, हमें गर्व है उन सूरवीरों पर, उन योद्धाओं पर कि उनकी बदौलत हम यहाँ महफूज हैं, हम सुरक्षित हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। ये सूरवीरों की धरा है, योद्धाओं की धरा है, रणबांकुरों की धरा है। मैं उन शहीदों को माता सरोनी परिवार की तरफ से तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत दे और ऐसे ही सूरमा इस धरा से और पैदा हों ताकि हमारा देश किसी भी विदेशी ताकतों का सामना कर सके और हमारा देश आगे तरक्की करे। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि पूरी माता सरोनी की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, बहुत कड़ी मेहनत की और हमें और आगे बढ़ना है। आने वाले समय में हम राजस्थान में भी बहुत जल्दी जगह बनाने जा रहे हैं। ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। तो मैं पूरी टीम को सामूहिक रूप से एक एल्बम ग्रुप फोटो करेंगे और ये बहुत ही खुशी का लम्हा है। इसमें हम सब शरीक हों और दिल की गहराइयों से मैं पूरे स्टाफ को और बच्चों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मां शारदा से कामना करता हूं कि माता सरोनी का परिवार यूं ही फले फूले, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और ये हमारे बच्चे देश की धरोहर बने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।